बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। लॉन्ग मार्च कब हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह की बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो गुज़श्ता कुछ महीनों से गर्दिश कर रही थी और हर एक नई तारीख के ऊपर खान साहब एक नई तारीख दे देते कि लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस करूँगा। तो फाइनली ये तारीख अनाउंस हो चुकी है। 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। तारीख तो अनाउंस हो चुकी है लेकिन एक तफसीली शेड्यूल जो है वो भी हमारे इल्म में आया है और काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि काशिफ क्या तफसीली तौर पर जो शेड्यूल है अभी तक सामने आया है, अंदर की खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया नैयर। देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना, और शहर इक़्तिदार में यही बाज़ गश्त थी। हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए और इस बात के ऊपर हर तीसरा बंदा ये कह रहा था कि खान साहब को अगर कोई इशारा ना मिला, कोई श्योरिटी गारंटी ना मिली, कुछ लेने देने की बात फाइनल ना हुई तो इमरान खान कभी भी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन शायद हम उन चंद लोगों में से थे जिनको ये कन्विक्शन थी कि खान साहब बिल्कुल लॉन्ग मार्च करेंगे। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए, क्योंकि जब इस वक्त आवाम रोडों पे होती है तो मुल्क का भी नुकसान होता है और अमन व अमान का भी मसला होता है। फाइनली खान साहब ने कुछ दिन पहले प्रेसर की और उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात या जुम्मे को लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दूंगा। अगेन इस पर स्पेकुलेशंस आई कि शायद ये लॉन्ग मार्च की मज़ीद डेट जाएगी, लेकिन उस वक्त भी हमारा यही कहना था कि खान साहब जुम्मे या हफ्ते को लॉन्ग मार्च करेंगे। गो के खान साहब ने जो अब आने वाला जुम्मा है जिधर लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने उस पिछले फ्राइडे को ऐलान करना था अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला ना आता। इसको जल्दबाजी भी कहा जा रहा है, वजह क्या है? जल्दबाजी नहीं है। देखिए, लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ 28 को, लॉन्ग मार्च लिबर्टी से निकलना है, लेकिन आज जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जगह के लिए रिक्वेस्ट की गई प्रोटेस्ट की और धरने की, सिट इन की, वो 4 नवंबर की परमिशन मांगी गई है। सो अगर 28 को निकलना है, 4 को यहाँ पे आना है, तो इसका मतलब ये है कि 6 से 7 दिन जो है वो लॉन्ग मार्च रोडों पे होगा। सही। तो इट मीन्स के ये एक बैकअप ऑफ प्लान है कि खान साहब लाहौर से निकलते हैं तो वो गुजरांवाला स्टे करते हैं, फिर आगे कहीं स्टे करते हैं, फिर आगे स्टे करते हैं रोड से तो वो जब जीटी रोड से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 4 नवंबर का जो शेड्यूल दिया गया कि 4 नवंबर को उनको परमिशन उन्होंने मांगी है, और मांगी है श्रीनगर हाईवे पे H9 और G9 का जो बाजार है, जहाँ पे फजल रहमान साहब ने, मौलाना साहब ने दो जो है वो पहले धरने दे चुके हैं। अब अगर आप इसको देखें कि 28 का लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी शायद कोशिश ये है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, कुछ बात बन जाए, कोई मुज़ाकरात से हल निकल आए। और मुज़ाकरात में उनका तकाजा कुछ और बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, उनका एक ही तकाजा है कि आप ऐलान कर दें कि जी ठीक है, हम मार्च में इलेक्शन करवाएंगे, तारीख दे दें इलेक्शन की, सिर्फ इलेक्शन की तारीख दे दें। और इस तारीख के हिसाब से अगर मार्च में इलेक्शन कराना है तो उससे पहले 3 महीने पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी है, और उसके बाकी जो लवाजमात हैं, केयर टेकर सेटअप है, इलेक्शन कमीशन है और रिफॉर्म्स है, उसके ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू करने को तैयार है। और ये भी मुमकिन है कि अगर हुकूमत तारीख का ऐलान कर देती है इलेक्शन के और उस पर खान साहब कन्विंस हो जाते हैं, तो उसके बाद खान साहब अपना लॉन्ग मार्च भले उन्हें रास्ते में ख़त्म करना पड़े, वो रास्ते में ख़त्म करेंगे और उसके बाद वो असम्बलियों में आएंगे और आके फिर कानून साजी का हिस्सा बनेंगे। यानी आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि खान साहब जो ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो खान साहब असम्बलियों में वापस आ जाएंगे। खान साहब अगर असम्बलियों में वापस नहीं आएंगे तो फिर आगे आइनी तौर पर मामला चलेगा नहीं। तो असम्बलियों में वापस आने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अब खान साहब को भी सियासी तौर पर फेस सेविंग चाहिए कि वो अब एक मूवमेंट उन्होंने चलाई है कि जी इलेक्शन करवाएं। अब आप इलेक्शन की तारीख भी नहीं देते तो खान साहब असम्बली में वापस आएंगे तो फिर तनकीद होगी। सो एक बंद गली में सेविंग इस वक्त सबको चाहिए। देखिए, सियासत बंद गली में पहुंच गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत जो PDM है वो खान साहब को तारीख देती है या खान साहब 7 दिन बाद लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद। वो जिन इशारों का जिक्र अभी आपने किया और हम अपने अक्सर प्रोग्राम्स में करते रहे हैं कि किसी इशारे के मुंतज़िर हैं खान साहब और कहीं से जो है वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो फिर जो है वो आगे की गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो क्या वो वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ग्रीन सिग्नल शायद नहीं उस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि मिल गया होगा, क्योंकि अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया होता तो फिर इतनी हेक्टिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो एक बड़ा सादा सा काम था कि शहबाज शरीफ साहब आते, कौम से खिताब करते और कहते कि ये मुल्क की ये सारी सियासी सूरत हाल है, तो हम मुल्क में मज़ीद इंतशार नहीं चाहते, तो बस हम फ़लाँ डेट को इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं खान साहब को भी और अपोजिशन पार्टी को कि वो आए पार्लियामेंट में।
कानून साजी करें और आइनी तौर पे केयर टेकर सेटअप पे और इलेक्शन कमिश्नर पे गुफ्तगू करें। अब अगर ये लॉन्ग मार्च के ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से कोई कंक्लूडेड बात नहीं मिल रही। लेकिन काशिफ, जिस तरह खान साहब ने कल लाहौर में जब खिताब किया तो उन्होंने बड़े वजाहत के साथ बार बार एक चीज़ पे जोर दिया कि हमारा लॉन्ग मार्च पहले भी जब हमने यहाँ पे धरना दिया था, पुरअमन था, हमने इजाज़त दी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी इस्लामाबाद आने की, हमने इजाज़त दी मौलाना फजल रहमान को 2 बार आने की, मरियम नवाज़ साहिबा को इजाज़त दी लेकिन वो गुजर खान में ही उनका वो ख़त्म हो गया था। तो ये सारी गुफ्तगू करने के बाद खान साहब का इशारा इस तरफ है कि हमें भी आने दें, हम पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं। तो इसकी वजह कहीं वो खदशात मौजूद हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से बड़े सख्त जो हैं वो रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राना साहब भी तो डटे में अगर कोई डील और कोई मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए तो उस सूरत में देखें ये बात तो उनकी ठीक है कि एक तरफ फजल रहमान साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे श्रीनगर हाईवे पे, परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब खुद जलसा कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने वो साइफर का जो लेटर था वो भी लहराया था। तो इंतज़ामिया ने दोनों को फैसिलिटेट किया और दोनों ने अपने अपने एहतजाज किए और उसके बाद वो रवाना हो गए। तो खान साहब ने इसमें कोई शक नहीं फैसिलिटेट किया उनको, उनका क्राउड कितना था कितना नहीं था, उनका इम्पेक्ट क्या था क्या नहीं था, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन खान साहब ने किया। इवन खान साहब के बाहर बनी गाला के बाहर अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको भी उन्होंने अलाउ किया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात उनकी ठीक है कि उन्हें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि अगर वो श्रीनगर हाईवे पे आकर बैठ जाते हैं तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनती है, आपकी इकोनॉमी का कहाँ पे खड़ी है, आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो लेकिन जो एक पिक्चर सामने आ रही है काशिफ, उसमें तो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे ज़राए भी हमें बता रहे हैं कि खान साहब ने वहाँ से लॉन्ग मार्च, जो कि जिसको PDM और हुकूमत जो है वो शॉर्ट मार्च करार दे रही है कि जो लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च है वो लॉन्ग मार्च नहीं है। लॉन्ग मार्च तो वो है जो कि कराची से चलना है और यहाँ तक आना था, लेकिन अब इस शॉर्ट मार्च के अंदर जो है PDM जो है वो खासा तनकीद कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रही है कि इनकी डील हो गई है हुकूमत के साथ, क्योंकि मुज़ाकरात बहुत दिनों से चल रहे थे कि वो आएंगे, वो आकर बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट की तय करदा जगह के ऊपर और बैठ के वो उठ के चले जाएंगे, वो वहाँ धरना नहीं देंगे। तो इसकी कुछ खबरें हैं आपके पास, कोई अंदर की खबर है कि धरने का कोई खान साहब का इरादा है या बस आएंगे और चले जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो भी नैरेटिव पेश कर रहा है ना, तो इसका मतलब तो ये है कि उनको खान साहब के असल प्लान का इल्म ही नहीं है। सही, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दूं कि अगर खान साहब आ रहे हैं ना तो खान साहब फेस सेविंग लिए बगैर जाएंगे नहीं, ये तो मेरी बात आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। नंबर 2, खान साहब यानी 25 में ही नहीं दोहराया जाएगा। और अगर खान साहब आके श्रीनगर हाईवे पे बैठेंगे, धरना देंगे, तो याद रखिएगा कि वो छोटी छोटी जो प्रोटेस्ट है ना वो कंटिन्यू होंगे। कभी GT रोड ब्लॉक होगा, कभी कोई चीज़ चौक होगी, कभी इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको चौक कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें होंगी। उसकी वजह यह है कि सियासी तौर पे अगर खान साहब आते हैं और उनको सियासी तौर पे कोई फेस सेविंग नहीं मिलती तो उसके बाद वो अपने लोगों को क्या जस्टिफिकेशन देंगे? सही कह रहे हैं। ठीक है, सियासी तौर पे उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि एक और चीज़ भी है कि खान साहब आ गए, खान साहब ने जी लाखों बंदे इकट्ठे कर लिए, जमा कर लिए, आ गए, और उसके बाद खान साहब को जनाब इलेक्शन की डेट मिल गई और उसके बाद इंटरम सेटअप की भी गुफ्तगू शुरू हो गई और खान साहब असम्बलियों में वापस आ गए। तो फिर कल खान साहब की हुकूमत आ जाती है, फजल रहमान साहब 4000 बंदा लेके आते हैं और कहते हैं मुझे तो ये हुकूमत पसंद ही नहीं है और मैं तो भाई 6 महीने बाद नए इलेक्शन। वही वाले सारे जुमले हैं जब PTI ने 126 दिन का धरना दिया था तो यही सारी बातें नून लीग उस वक्त कह रही थी। अब बात यह है कि रियासत जो है वो किसी भी जत्थे के सामने सरेंडर नहीं करती। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, कराने आ भी नहीं रहे, वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, उनको अगर वो आके यहाँ पे धरना दे देते हैं तो फिर तो आप समझिए कि नए इलेक्शन की डेट उनको नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा प्रोग्राम लंबा हो रहा है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी पंजाब में हुकूमत है, जिसकी KPK में हुकूमत है, जिसकी गिलगित में कश्मीर में हुकूमत है, इमरान खान साहब का जो पहले दिन से प्लान था, जब उन्होंने कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया और असम्बलियाँ तोड़ी, उस वक्त उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ी। ठीक है, मैं आपको उधर लेके जा रहा हूँ। खान साहब का प्लान ये है कि सूबाई असम्बलियों की हुकूमतें बरकरार रहें और कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, ताकि सूबाई असम्बलियाँ इनकी होंगी और उसके बाद NA का इलेक्शन होगा, ये जीत के मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद प्रोविंशियल हुकूमत तोड़ी जाएगी और उनके इलेक्शन होंगे, यानी कि बाई पार्ट्स इलेक्शन चाहते हैं। खान साहब की तो प्लान ये है एक्चुअली। अच्छा, अब अगर जब वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा और यहाँ पे लॉन्ग मार्च आते हैं और आगे वो सारे असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं दोनों,
फिर एक मैस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल मैस, ये एक ही सूरत में ख़त्म होगा। ठीक है। कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर बिठाएं, को बिठाने वाला बिठाए और कहे कि भाई 2 महीने आप आगे कर लें, 2 महीने आप पीछे आ जाएं और जनाब इस डेट को इलेक्शन अनाउंस करें और आए पार्लियामेंट में आके अपना किरदार। काशिफ, ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे बगैर कोई मसला हल नहीं होता। ये तो वो बयानियाँ हैं जो कि हर पॉलिटिकल लीडर को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने अपने अपने बयानियाँ बनाने, अपनी अपनी सियासत को दवाम देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। मैं अपने नाजरीन को साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि जो एक तरतीब रखी गई है इस लॉन्ग मार्च के लिए, वो तरतीब कुछ इस तरह से है कि 28 अक्टूबर जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च शुरू होगा और 4 नवंबर को मुतवक्के है कि इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा और उसके बाद जो इस वक्त वहाँ पर इमरान खान साहब हैं वो लाहौर में ही क़याम करेंगे, ज़मान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर रहेंगे, वहीं से सारा जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियों को मॉनिटर करेंगे, वहीं पर अवामी राब्ता मुहिम जो है उसको भी चलाएँगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि जुमेरात के रोज़ PTI PMLQ के साथ पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में आइंदा के लाए अमल को तय किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो ज़िले इंतज़ामिया है, मरकज़ी लीडरशिप है, उन सबको ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है और जो ख़ास तौर पर टिकट होल्डर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनको ये बता दिया गया है कि आपने आगे चलना है तो फिर जो है वो आपको इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना होगा। और ना सिर्फ ये कि 6000 कम से कम कारकुनान एक एक जो ज़िला रहनुमा है उसको लाने के लिए कहा गया, बल्कि उसके साथ साथ जो उनके खाने पीने का बंदोबस्त है वो भी उनको करना होगा। काशिफ, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना यहाँ पर चाहूँगी वो ये कि मुख्तलिफ पड़ाव के मकामात जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। आप ही ने मुझे बात थोड़ी देर पहले बताई थी, तो वो जो पड़ाव के मकामात हैं वहाँ पर क्या पंजाब गवर्नमेंट जो वो सिक्योरिटी संभालेगी या विफाक संभालेगा, क्या होगा? क्योंकि GT रोड पर ट्रैवल कर रहे होंगे ये लोग। देखें, ये जो लाहौर से चलने वाला लॉन्ग मार्च है जो इस्लामाबाद पहुँचेगा तो पंजाब की हदूद में तो तमाम तर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की है। मुशीर दाखिला पंजाब जो हैं चीमा साहब, उनका बयान भी आ गया इस हवाले से। चीमा साहब चूँकि मुशीर दाखिला है, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब गवर्नमेंट की है। उन्होंने इन तमाम की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अलबत्ता जब वो पंजाब से मरकज़ की, इनके वफाकी दारुल हुकूमत की लाइन को क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी उनके साथ क्या सलूक करती है वो डिस्क्रिप्शन। आपके इत्तलात क्या हैं, सोर्सेज क्या कह रहे हैं, क्या सलूक होगा? नहीं देखिए, उन्होंने तो राणा साहब जो हैं वो इतने सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। सिंध पुलिस की नफरी जो रिक्वायर्ड थी वो आ गई है, FC के लोग भी यहाँ पे आ गए हैं और मुख्तलिफ आज हम रेड जोन की तरफ नहीं आने। नहीं, रेड जोन छोड़ें जी, मैं कह रहा हूँ कि हम आज जितने इस्लामाबाद की हदूद में जितना जगह पे मैं फिरा हूँ तो जो मेजर पॉइंट है और वहाँ पे FC के लोग आज से ही डिप्यूट है वहीं और कंटेनरिस्तान बनने के लिए पूरी तैयारी है। सिर्फ एक क्रेन को कहना है कंटेनर ब्लॉक होने और FC जो है वो अलर्ट होकर रोड के ऊपर खड़ी हो जाएगी। सो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के बाद तो जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी परेशानी होगी, जिसकी वजह से कानूनी तौर पे उन्होंने आज DC को एप्लीकेशन दी है कि आप हमें श्रीनगर हाईवे पे जलसे की इजाज़त आपको लग रहा है मिल जाएगी? जलसा और धरना भी उसमें है। हाँ, उसमें बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि प्रोटेस्ट एंड सिट इन। खैर, खान साहब अपने पत्ते तो आखिरी वक्त तक किसी को नहीं दिखाते, ये आपको भी पता है। और खान साहब आखिरी वक्त में क्या करेंगे और वो क्या फ़ैसला करेंगे ये तो खान साहब ही जानते हैं। इवन उनके जो बहुत करीबी लोग हैं उनको भी पूरी तफसीलात का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उसके साथ जो है वो लिंक किया जाता रहा है, लेकिन खान साहब ने कुछ तारीखों का इंतखाब ऐसा किया है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती से पहले पहले उनका जो ये लॉन्ग मार्च है ख़त्म हो जाए। और अगर धरना कोई होता है, जिसका मुझे कोई अभी तक इम्कान दिखाई नहीं देता, तो वो भी जो है वो उससे पहले पहले ख़त्म हो जाए और वो जो अपना प्रेशर उन्होंने डालना है वो डाल लें उससे पहले पहले। लेकिन इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए नैयर अली ऑफिशियल।